उत्कल गाड़ा महिला महामंच की प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा नेत्री सावित्री जगत आज सोमवार को हजारों समर्थकों के साथ राजधानी के आकाशवाणी चौक काली मंदिर में पूजा अर्चना कर नामांकन दाखिल करने जिला निर्वाचन कार्यालय रैली निकालकर पहुंची। बता दें कि सावित्री जगत ने एक सेट नामांकन पहले ही दाखिल कर दिया थे। सावित्री रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। लगातार सावित्री भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी बनाने हेतु मांग कर रही थी, परंतु भाजपा ने उत्कल समाज के नाम पर पैराशूट प्रत्याशी थोप दिया, जिससे समर्थकों में खासी नाराजगी है। समर्थकों के कहने और वर्तमान राजनीतिक हालत को देखते हुए अंततः सावित्री ने निर्दलीय विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने का निर्णय लिया। इससे जहां भाजपा प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है, वहीं कांग्रेस को भी बड़ा झटका लग सकता है, जो कल तक उत्कल गाड़ा समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता रहा। श्रीमती जगत ने मीडिया से चर्चा में कहा कि उत्कल समाज पहली बार एकजुट होकर अपने बीच से ही विधायक चुनकर विधानसभा भेजने को तैयार है। बता दें कि रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में उत्कल गाड़ा समाज की बहुलता है और राज्य निर्माण के बाद लगातार समाज का शोषण हो रहा है, इसलिए समाज प्रमुखों से आशीर्वाद लेकर चुनावी मैदान में उतरी है। नामांकन रैली में समाज की हेमा सागर, संतोषी सोनी, पिंकी निहाल, मीरा बाग, आलिम विभार, प्रीति सागर, संजू बद्धेल, चंचला क्षत्रिय, आशा छत्री, अंजलि तांडी, गौतमा मेश्राम, इंद्रा विभार, सविता विभार, रवीना जगत, अनीता ताड़ी, सुमित्रा सिंह समेत हजारों की संख्या में समर्थक उपस्थित रहे। जी निश्चित रूप से ये हमारे समाज के अस्तित्व की लड़ाई है जो मैं लड़ने जा रही हूँ, क्योंकि किसी ने झूठ बोल करके समाज के आड़ में टिकट लिया है जो कि हमारे समाज से नहीं आते हैं, और इसके वजह से आज हमने नामांकन के लिए यहाँ पर नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। कितना आपको चैलेंजिंग लगेगा? बिल्कुल कोई चैलेंजेस नहीं, यहाँ तक कि मैं तो अपना चूंकि इतने समय से लंबे समय से 5 सालों से तैयारी कर रही हूँ, जनता के बीच में हमेशा काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से मैं विजयी होकर के आऊंगी। नहीं, कांग्रेस के कोई बड़े नेताओं से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। अगर हुई भी होगी तो वो कुछ और काम से, सामाजिक के मुद्दे से मुलाकात हुई है, तो मेरा उनसे कोई ऐसा बातचीत नहीं हुआ, नहीं मैं करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट किया, ये लड़ाई मेरे समाज के अस्तित्व की लड़ाई है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम 3 लाख जनसंख्या हमारा उत्कल गाड़ा समाज पूरे शहर में है, और उसके बावजूद हम लोगों को नकारा गया है। और चारों विधानसभा में मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला का होना जरूरी है, ताकि महिलाओं की बात को वो पूरी तरह से रख सके। किन मुद्दों को लेकर के जनता तक पहुंचेंगे आप? मुद्दे बहुत सारे हैं। सरकार में आने से पहले छोटे छोटे वादे हुए थे कि महिलाओं को शराबबंदी का आश्वासन दे करके झूठा वोट पा करके सरकार बना लिए। गड्ढे को लेकर के, पानी को लेकर के बहुत सारे ऐसी मूलभूत सुविधा है जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, जनता तक के, खास करके महिलाएं प्रताड़ित है, क्योंकि शराबबंदी का ऐसा मुद्दा है कि लोग शराब पी के आते हैं और महिलाओं के साथ में मारपीट करते हैं, महिलाओं के साथ में अत्याचार करते हैं। तो जो अत्याचार, कई रेप जैसी घटनाएं हो रही है नशे के कारण में, तो ये नशे का झूठा वादा करके जो सरकार में आ गए उनको भी खदेड़ना है, और इसके कारण मैंने आगे बढ़ा हुआ है। महिलाओं का सबका ये था कि दीदी एक महिला को होना बहुत जरूरी है, और आप हमेशा मेरे लिए लड़ती है, तो आपका आना बहुत जरूरी है। तो पूरे समाज की, पूरी जनता की, और ऐसा नहीं है खाली उत्कल समाज, यादव समाज, साहू समाज, हर एक अन्य समाज के लोग मेरे साथ हैं, और सबके अनुमति से ही मैंने ये चीज होता है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28